आप देख रहे हैं स्टार टुडे समाचार। दरअसल आपको बता दें कि खबर जनपद कानपुर नगर से है, जहां थाना रेल बाजार अंतर्गत पुलिस चौकी सुजातगंज से बड़ी खबर। चौकी इंचार्ज पवन कुमार दुबे पर महिला ने लगाया गौक्षी बकरी चोरों के साथ देने का आरोप। पीड़िता की खबर चलाने पर इंडिया न्यूज़ 28 के पत्रकार हामिद हुसैन के खिलाफ थाना रेल बाजार पुलिस ने साजिश के तहत विपक्षी से मिलकर फर्जी रंगदारी का मुकदमा किया दर्ज। महिला ने अपने पति फुरकान सहित ससुराल वालों पर व क्षेत्र के चौकी प्रभारी पवन दुबे सिपाही आरिफ हुसैन पर लगाए गंभीर आरोप पुलिस कमिश्नर सहित आला अधिकारियों से की शिकायत। जानकारी के अनुसार पीड़िता साहिबा पुत्री मोहम्मद यूसुफ पत्नी फुरकान नीलू का सत्ता मिलिट्री कैंप थाना जूही में बताया कि मेरी शादी सुजातगंज निवासी फुरकान के साथ हुई थी। परिवार वालों ने हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया, इसके बाद भी ससुराल वाले खुश नहीं थे। इसी बीच एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम हसनैन है, उम्र 2.5 वर्ष लड़का। इसी बीच एक महिला से पति फुरकान का अवैध संबंध हो गया। महिला साहिबा का कहना है कि मेरे पति फुरकान ससुराल वाले गौक्षी बकरा चोरी का काम करते हैं, मेरे विरोध करने पर मुझे मारते पीटते हैं। क्षेत्र का चौकी प्रभारी पवन कुमार दुबे व सिपाही आरिफ हुसैन का संरक्षण प्राप्त होने के कारण इनके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। महिला साहिबा का कहना है कि मेरी हत्या करने की प्रति व ससुराल वालों ने कोशिश किया, मैं भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। मेरे 2.5 साल दूध मुहे बच्चों को भी छीन लिया। मेरी मां को घटना की जानकारी हुई तो पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र दिया। अधिकारियों के आदेश पर मेरी मां चौकी गई। चौकी प्रभारी पवन दुबे ने मेरी मां बहन को चौकी से बाहर बैठा दिया, मुझको अंदर बुलाया, मुझे कहा कि तलाक लिख कर दे। 2 अश्लील बातें करते हुए कहा कि मैं तुझे खुश कर दूंगा। मैंने विरोध किया तो गंदी गंदी गाली देते हुए मुझे भगा दिया। उपरोक्त मामले में कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने 156/3 के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर थाना रेल बाजार पुलिस ने विपक्षी फुरकान से तहरीर लेकर पत्रकार हामिद हुसैन फुरकान की पत्नी साहिबा के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करके पुलिस पीड़ितों का उत्पीड़न करना चाहती है। गरीबों के न्याय हेतु खबर चलाना भी मुश्किल हो गया है। पुलिस फर्जी मुकदमा लगाकर उत्पीड़न करना चाहती है। मैं पत्रकार हामिद हुसैन माननीय मुख्यमंत्री व शासन प्रशासन से अनुरोध है कि फर्जी मुकदमे को समाप्त किया जाए और मुझमें पत्रकार के साथ इंसाफ किया जाए। कैमरामैन शाहनवाज मंसूरी के साथ डिप्टी एडिटर आमिर हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम हामिद हुसैन है, मैं पेशे से पत्रकार। एक महिला, उसका परिवार रोता बिखरता मेरे पास आया। उन्होंने कहा कि मेरा शौहर बकरी चोरी करता है, गोकशी करता है और जो है हम मना करते तो हमको मारता पीटता सताता है। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। चौकी इंचार्ज सुजातगंज पवन दुबे मोटी रकम लेकर के मामले को लीपापोती कर रहे हैं, जिसमें थाना अध्यक्ष भी मिले हुए हैं रेल बाजार। हमने प्रकरण सुना, उसका बयान लिया, वीडियो सहित लिया, जो शिकायत पत्र था उसको मैंने लिया और लेकर के हमने अपने चैनल में, अन्य मीडिया कर्मी और भी लोग ले गए और उसके बाद उसको खबर को मैंने प्रसारित किया। खबर प्रसारित होने के बाद मेरे ऊपर दबाव डालने लगे चौकी प्रभारी पवन दुबे और पुलिसकर्मी कि अगर ये वीडियो डिलीट नहीं करोगे तो जेल जाओगे। हमने कहा सच्चाई दिखाने से तो मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। मेरे साथ कोतवाली में दूसरे दिन भी विपक्षी पार्टी फुरकान ने धमकी दिया। उसका भाई गुलफाम था, सानू नेता था, लोहिया वाहिनी के कोई नेता है, 5-6 थे, कुछ तथा कथित अधिवक्ता भी थे, उन्होंने भी धमकाया, जिसकी मैंने शिकायत भी की। IDRS पे की। किसने मना किया? पोर्टल पे किया, ट्विटर किया अधिकारियों को, लेकिन कोई अधिकारी ने संज्ञान में नहीं लिया। बल्कि उल्टा ये हुआ कि विपक्षी फुरकान ने जो तहरीर मेरे खिलाफ एक पुलिस कमिश्नर के यहाँ दिया, क्या आदेश हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन उस तहरीर के अगेंस्ट अलग से थाना रेल बाजार पुलिस ने फर्जी मुकदमा रंगदारी का को भेजा, उसके साथ बस सलूट दर्ज कर लिया मेरे खिलाफ, पीड़िता के खिलाफ। ये कहाँ का इंसाफ है? हम माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी आदित्यनाथ जी से मैं मांग करता हूँ कि ये कहाँ का इंसाफ है? पुलिस क्यों ऐसा कर रही है? सच्चाई क्यों दबा रही है? सिर्फ उगाही कर रही है। ऐसे पुलिसकर्मियों पे जांच कराई जाए, उनको दंडित किया जाए और मेरे खिलाफ जो फर्जी मुकदमा लगाया गया उसको समाप्त किया जाए। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मैं हार्ट का मरीज हूँ। अगर मुझे कुछ होता है तो उस पर पूर्ण जिम्मेदारी
थाना प्रभारी रेल बाजार, चौकी इंचार्ज पवन कुमार दुबे सहित शासन प्रशासन की होगी। अगर मेरी मौत होती है तो इसकी भरपाई ये लोग करेंगे। मैंने अपने बेटों से, बच्चों से सबसे कह दिया है और मैं मीडिया के माध्यम से अवगत करा रहा हूँ कि मैं हार्ट का मरीज हूँ, मुझे सताया जा रहा है। इंसाफ मुझे चाहिए। हमको बकी गए, हमारे परिवार क्या नाम है आपका? साहिबा। क्या मामला है? हमारे ससुराल वाले हमें बहुत परेशान करे हैं। मेरे फुरकान क्या कहते हैं, दूसरा नाजायज संबंध है किसी लेडीज के साथ। फुरकान कौन है आपके? मेरे पति। और मुझे बहुत परेशान करे हैं। इनके भाई बहन मुझे जान से मारने की धमकी का मेरे साथ फांसी लगाए, जबरदस्ती किए गए। तो मैं निकल के घर से भागी। भागने के बाद मुझे क्या कहते बारात जा रही थी तो मैं उनके बीच में चली गई, तो मैं बच गई। बाहर से सूचना मिली मेरी माँ को, तो मेरी माँ ने जब थाने में बुलवाया मुझे, तो मुझे थाने आने नहीं दिया गया। कराया, धमकाया, मुझे बहुत परेशान किया कि अगर तुम वहाँ थाने में जाके मेरे खिलाफ बयान दोगी तो मैं तुम्हारी माँ को गलत साबित कर दूंगा, तुम्हारी बहनों को गलत साबित कर दूंगा, तुम्हारे भाइयों को चरस गांजा इस माइक में उठवा के बंद करा दूंगा। ये बात किसने कही आपसे? इनके भाइयों ने भी धमकी दी, फुरकान के सोने जिसान ने और चौकी इंचार्ज ने। मेरे साथ पवन दुबे ने बहुत गंदी हरकतें करी, बदतमीजी करी, मेरे कंधे पे हाथ रखा, मुझसे कहा कि फुरकान को तलाक यहीं दे दो। मैं यहाँ का बहुत बड़ा वो हूँ और मैं इसके सिवा कुछ नहीं, चाहे कहीं से भी अगर तुमने कोई भी सुनवाई की आएगा मेरे पास, मैं तुम्हारे साथ बहुत गंदा सलूक करूंगा। मेरे कंधे पे हाथ रख के उसने मुझसे ये कहा कि तुम सीधे तरीके से तलाक दे दो फुरकान को, और नहीं दोगी तलाक तो क्या कहते हैं मैं तुम्हारे साथ गंदी गंदी बातें पूछ रहा हूँ मुझसे कि क्या कहते हैं फुरकान ने तुम्हें कहाँ प्यार करा, कैसे करा, क्या करा। मेरे हाथ धर के मुझसे कहा कि ये किसने पूछा आपसे? पवन दुबे, वो चौकी इंचार्ज ने, पवन दुबे ने। और आरिफ हुसैन की वजह से, पवन दुबे की वजह से मेरा बच्चा छीन लिया गया। मेरे 2.5 साल का बच्चा, मुझे मेरा बच्चा दिला दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ अपने बच्चे के लिए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें जब भी बच्चा दूंगे तलाक के कागज पे साइन करके यहाँ से जाओगी। पवन दुबे ने मेरा बच्चा छिनवा लिया, आरिफ हुसैन ने मेरा बच्चा छिनवा लिया। मैं मेरा बच्चा चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ। ये आरिफ हुसैन कौन है? ये चौकी इंचार्ज के हैं। मुझे बहुत मेरे साथ गंदी गंदी बातें करी, मेरे हाथ धरा कि मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, इसको तलाक दे दो। उनके भाइयों ने गौ कसी का काम करते, मैंने कहा खुश करने की बात किसने कही थी आपसे? पवन दुबे ने कहा कि मैं खुश कर दूंगा और क्या कहते हैं आप उसको तलाक दे दो। मैंने कहा मैं नहीं तलाक दूंगी, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं रहूंगी क्योंकि मेरा पति है। आप कानपुर कमिश्नर और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से क्या मांग करना चाहते हो? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरे घर पे कोई घटना होना चाहिए, मेरे भाई बहनों की सुरक्षा चाहते हैं और बच्चा चाहिए जिसे मेरे साथ रहते थे वैसे रहे। इनके घर वालों से मेरी जान। क्या नाम है आपका? जरीना। क्या मामला है? मामला हमारी बेटी का है। हमारी बेटी को भैया इधर 3 महीनों से बिल्कुल हम लोगों का आना जाना बंद कर दिया, परेशान बहुत किए हैं, मना कर दिया। हम लोग कोई नहीं जाते थे कि चलो हमारी बेटी खुश रहे। किसने मना किया? हमारे दामाद ने मना कर दिया कि कोई लड़के, कोई मतलब बहनें और कोई भाई, कोई माँ बाप कोई नहीं आ सकते। हम लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। वह उसके बाद हमारी लड़की को बिल्कुल बंदी बना के इतनी बुरी तरीके से उसका भूखा प्यासा हर तरीके से रखे। गैर मालूम करा हमने तो ये पता लगा कि मतलब जो पर साल किसी लड़की संबंध थे उसी से शादी निकाह ब्याह हुआ या नहीं हुआ ये हम नहीं जानते कुछ। उसके बाद में हमारी लड़की को मार देने की पूरी कोशिश करी गई। महिला से हमको खबर मिली, जब हम भाग के गए अपने घर में चच्चा अपने भांजे को भेजा, उसके साथ बदसलूकी करी गई, गाली गलौज दे के भगा दिया। किसने गाली गलौज किया? फुरकान ने। उनकी भौजाई ने फोन करके बुला लिया, ये था नहीं घर पे। बुलाने के बाद बदसलूकी करके धक्के दे के बाहर निकाला, बुला के दुकान में लगा। इतनी बुरी बुरी गाली लगती है कुछ कहने का नहीं। और उसके बाद उसने रिकॉर्डिंग थी हमारे पास, लेकिन ये जब हम वहाँ से आए तो एसपी साहब के वहाँ आए, कागज दिया, इन्होंने हमको वहाँ भेजा। रेल बाजार थाने के पास में एक साहब है, वहाँ गए हम पूर्वी के वहाँ से हमको चौकी भेजा गया। रात में हम चौकी गए, हमने कहा साहब हमारे नाती को, हमारी बेटी को भेज दो, अब हम नहीं रहने देंगे। जो कुछ होगा अब इतने दिन रह लिया, अब हम अपने घर ले जाएंगे, हम अपनी गरीबी पाल लेंगे। इन्होंने वहाँ चौकी बुला के इतना हमारे साथ जलील पैरों पे सोनी के सर रख दिया। किसने करा आपको जलील? जलील हमारे उसे कहा कि दामाद वहाँ गाली बकने लगे चौकी के अंदर, सोनी से पैरों पे सर रख दिया। चौकी इंचार्ज इतने बेहूदे बेतुक के सवाल उनसे कह रहे हैं कि साहब समझा दो, बुझा दो, जो गाली वाली हमको बकी गई, हमारे परिवार
तुम्हारे लड़कों को फंसवा देंगे, तुम्हारे उसे क्या कहते हैं माँ को और तुम्हारी बहन को सबको बदचलनी का करार दे देंगे। तब भी हम बर्दाश्त करते रहे। सोनी के अपनी बिटिया जेठ के पैरों पे हमने सर रख दिया सोनी के चौकी के अंदर कि भैया हमको ये उल्टा सीधा हमारी बिटिया सवाल ना करो, हमसे लोगों सवाल ना करो, हमको हमारी बिटिया हमारा नाती दे दो, हम लेके चले जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग भैया नहीं माने, तो वहाँ से हम फिर मुँह चुरा के चले आए। तो ये हुआ कि मुँह काला करके भाग गई तेरी माँ। बड़ी मुश्किल से एक साहब को हमने भेजा हाफिज जी को, जब उन्होंने बेचारों ने उनसे भी बदतमीजी करी गई, वो बड़ी मुश्किल से हमारी बच्ची को निकाल पाए, लेकिन नाती नहीं दिया गया। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं वो पैसे वाले हैं खरीद लेंगे, एसपी डीएम और सबको खरीद लेंगे, उनका कहना रेल बाजार थाना खरीद लेंगे, चौकी इंचार्ज खरीद लेंगे, लेकिन हम भैया इतनी औकात नहीं। आपने चौकी इंचार्ज से शिकायत किया तो उन्होंने क्या कहा? अरे वो खुद बदतमीजी पे उतारू हो गए। जब हम वहाँ से सुनते सुनते बर्दाश्त नहीं, भागे। बहुत तुके सवाल हमारी बेटी से कर रहा था और हमको उल्टा सीधा कह रहा था। हम बर्दाश्त से बाहर हो गए। अब हमको आप कानपुर कमिश्नर और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से क्या मांग करना चाहती हैं? हम यही मांगना चाहते हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ मिले, हमारा नाती हमारी बेटी के पास बच्चा उसका दे दिया जाए। और जुमे की रात से समझ लो हम लोग बिलखते भूखे प्यासे इधर उधर घूम रहे हैं पागलों के तरीके। आपका क्या नाम है? क्या? अच्छा, क्या हुआ था? मेरे पति गाँव कसी का काम करते हैं दुकान, और उनके भाई सोनी जिसान, और इसके लिए मैं विरोध करती हूँ। तो इसके लिए मुझे मारा पीटा और मुझे घर से भगा दिया, मेरा 2.5 साल का बच्चा छीन लिया। अच्छा, मुकदमा पुलिस लिख रही नहीं लिख रही? जहाँ जारी कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। आज आप कहाँ आई हैं? आज मैं वकील के पास आई हूँ, न्यायालय। क्या हुआ? तो मैं यहाँ पर आई हूँ, तो आने के बाद मेरे पति और क्या कहते हैं सानू नेता और 4-5 लोगों को लेकर आए हैं, मुझे पहचान करवा रहे हैं, मेरी हत्या की साजिश करी जा रही है। अगर मुझे कुछ भी होता है तो फुरकान के घर वाले, बहन भाई सब जिम्मेदार होते हैं, और इसमें सानू नेता भी जिम्मेदार है। मैं बकरी चोरी और गौ कसी के लिए अगर मैं मना करती हूँ तो मुझे मारते पीटते हैं कि थाना चौकी कहीं भी चली जाओगे, मैं पैसा भर के छुट जाऊंगा, उसके बाद का अंजाम तुम झेलोगे। तुम्हारे छोटे छोटे भाई हैं, उनको मैं कोई भी उसमें फंसा दूंगा, चरस गांजे उसमें चोरी चकारी में, और उसके बाद मेरी बहन और मुझको मेरी माँ को मैं गलत साबित करके मैं तुम्हें भेज दूंगा, जेल भिजवा दूंगा। आज ये लोग क्या तुम्हारी पहचान कराने आए थे? क्या आपको ऐसा लगता है कि वो हत्या करा सकता है? बिल्कुल करा सकते हैं, हत्या करने का पूरा इरादा था, मैं जान बचा के भागी ना होती तो उसी दिन मेरी हत्या हो जाती है।